नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा और आज इनसाइड स्टोरी में हम जानेंगे किस तरह से नर्मदापुरम में लोग परेशान हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। नर्मदापुरम में लोगों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। लाखों रुपए की लागत से बने 3 क्लिनिक भवन तैयार होकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण उन पर ताला लटका हुआ है। अब बंद पड़े भवन बदहाली का शिकार होने लगे हैं और रखरखाव के अभाव में उनकी हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इस वजह से आसपास के लोगों को मामूली इलाज के लिए भी दूर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। अब सवाल यही है कि आखिर जनता को इन क्लिनिकों का लाभ कब मिलेगा। स्थिति तो सर ऐसे ये 1.5 साल बने हुए होगा, कोई सुविधा नहीं, मार्केट जाना पड़ता है। रात अंधेरे कभी कोई इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल अभी खुली नहीं है, गंदगी बहुत हो रही है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर के आसपास जाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि यहीं पे खुल जाए तो बाहर जाना ना पड़े। बच्चे को रात अंधेरे कोई तकलीफ होती हो तो वो यहीं पे इलाज है। ये क्लिनिक बने हुए लगभग साल भर हो गई है। जब से ये बना है इसमें ताला ही डला है, कोई देखने वाले नहीं आता, इसमें कोई स्टाफ वगैरह भी नहीं है और मोहल्ले के लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठाना पड़ती हैं। अस्पताल दूर है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, कोई परेशानी दिक्कत हो जाती है रात बिरात। उम्मीद ये करते हैं हम कि ये जल्द से जल्द खुले ताकि इसका उपयोग हो सके। इसकी कोई सुविधा किसी को नहीं मिल रही है, पब्लिक बहुत परेशान है। सर्वे कई बार हो चुका है इसका, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं लिया है। गंदगी आप देख ही रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है। हम चाहते हैं कि ये चालू हो जाए तो कॉलोनी वाले, वार्ड वाले सबको इसकी सुविधा मिले। कोई छोटे बच्चों को इमरजेंसी में अगर ले जाना पड़े रात में तो बहुत तकलीफ होती है। ये चालू हो जाए तो इसका फायदा मिले। नर्मदापुरम में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक 6 सैंक्शन हुई यहाँ पे, उसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 हमने हैंड ओवर कर ली और एक भी हैंड ओवर की पोजीशन में ही है। थोड़ा सा सामने का पार्ट थोड़ा ठीक नहीं हो पाया, वो तो नगर पालिका जैसे ही कंप्लीट करके देते हैं तो उसको भी हम हैंड ओवर कर लेंगे। हमने इसके लिए मानव संसाधन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र भेज दिए हैं। जैसे भी वहां से वरिष्ठ कार्यालय से जो भी पोस्ट सैंक्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर स्टाफ आ जाता है तो वैसे हम संचालित इसको शुरू कर देंगे। तो ये थी लोगों की प्रतिक्रिया, जो उन्होंने बताया कि संजीवनी क्लिनिक खुलने के बाद भी, भवन तैयार होने के बाद भी अभी तक उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो लाभ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए हमारे साथ रिपोर्टर संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, ये जो संजीवनी क्लिनिक अस्पताल तैयार किए गए हैं, इसे लेकर क्या अब जानकारी है? क्योंकि देखिए ये भवन तैयार हो चुके हैं और इसकी जो व्यवस्था है वो अब लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या कुछ जानकारी है? लोगों से जब बात की है तो क्या इसे लेकर उनकी प्रतिक्रिया रही है? जी शिवा जी, आपको बताना चाहूंगा कि बात की जाए नियमों की अनुसार क्लिनिक संचालन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी बड़ी बाधा बनी हुई है। आम नागरिक जो कि आसपास रहते हैं उनको कम से कम 1.5 से 3 किलोमीटर उनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है या सरकारी अस्पताल। रात बरात किसी की तबीयत खराबी होती है तो पास में जो मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक जो 3 चालू बनकर तैयार हो चुके हैं, पर वो आप इसकी गंदगी देख रहे हैं, उसको ताले लगे हुए हैं, स्टाफ की कमी बता रहे हैं प्रबंधन और डॉक्टर चर्चा करते हैं तो बस केवल स्टाफ की कमी कहकर ये पल्ला झाड़ देते हैं। जबकि आम सुविधा नागरिकों के लिए जो मुख्यमंत्री क्लिनिक बनाए, सुविधा के लिए बनाए, पर आम नागरिक काफी परेशान है। बिल्कुल सजीव, देखिए काफी समय हो चुका है। कितना फंड इसके लिए आया था? क्योंकि जब ये तैयार हुआ था और जब जिस तरीके की बात कही जा रही है कि स्टाफ की कमी है, लेकिन देखिए भवन तो खुला ही नहीं है, उसमें ये जो व्यवस्थाएं हैं वो तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन अभी तक ये अस्पताल, ये क्लिनिक जो है वो चालू नहीं हुआ है। तो क्या कारण है इसका? बिल्कुल, नगर पालिका द्वारा हाउसिंग बोर्ड, ग्वालटोली, भीमपुरा और रसूलिया में 3 भवन कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि संजीवनी क्लिनिक बनाए जो बन चुके हैं। अभी क्लिनिक तैयार हो गए जबकि स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिए गए। पर बात की जाए वही नियमों की, तो यहाँ के डॉक्टर जो जिम्मेदारी से अपने केवल स्टाफ को की कमी और डॉक्टरों की कमी के लेकर कम से कम ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं यहाँ के डॉक्टर।
बिल्कुल। और संजीव देखिए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसपास गंदगी का अंबार लगना शुरू हो चुका है। अब चूंकि अस्पताल है, क्लिनिक है, तो अगर इस तरीके की गंदगी रहेगी तो आगे कैसे इसे संचालित किया जाएगा, कैसे इसे शुरू किया जाएगा? और अब समय तो बीत चुका है, काफी समय बीत चुका है, और लोगों को परेशानियां जो है वो भी करनी पड़ रही है, उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, ये बरसात का मौसम आ चुका है, वहाँ पर पूरा पानी बढ़ाएगा, पूरी जो बिल्डिंग है धीरे धीरे धराशायी होने लगेगी। इसके रंग रोगन जो आप देख रहे हैं, नया क्लिनिक है, बिल्कुल संजीव मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ सत्येंद्र फौजदार कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, आ रही है आपकी। सत्येंद्र जी देखिए, संजीवनी क्लिनिक जो है, भवन जो है तैयार हो चुके हैं, और जो सरकार की ओर से करोड़ों की लागत जो है इसमें लगाई गई है, अब चूंकि इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? अब इसमें क्या है, शासन में जो हम अनुभव कर रहे हैं कि शासन के पास अभी पर्याप्त डॉक्टरों की कमी है। अभी जो जिला मुख्यालय है, जैसे इटारसी की बात करें, होशंगाबाद करें, तो जो स्पेसिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, आज उन्हीं डॉक्टर की कमी है। और संजीव क्लिनिक अगर आता है तो उसमें जो समाज के अंतिम वर्ग में बैठे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन अभी शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो उसके पीछे हमको ऐसा लगता है कि शासन के पास जिस तरह पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ होना चाहिए, वो स्टाफ की कमी के कारण मेरा ख्याल ये खुल नहीं पा रहे हैं। तो स्टाफ की कमी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए, अगर जब भवन तैयार करना था, जब भवन की बात शुरू हुई थी, उसके बाद ही यहाँ पर ये सारी जो तैयारियां होती हैं, एक प्रक्रिया होती है। जब उस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है तो उसकी तैयारियां पूरी की जा सके, ये भी सोचा जाता है। जब ये संजीवनी क्लिनिक तैयार हुआ तो स्टाफ को लेकर भी जानकारी यहाँ पर सामने आई होगी कि कैसे भर्ती कर सकते हैं, कैसे स्टाफ को पूरा किया जा सकता है। चूंकि अब भवन तैयार है, लेकिन उस भवन का जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा है, भवन शुरू नहीं हो सक रहा है, और उसकी जो व्यवस्था है वो भी नहीं मिल रही है। क्या कारण है? देखिए मैडम, क्या जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, करोड़ों की संस्थाएं हैं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी इन संस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये एक शासन के कार्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी बात, होशंगाबाद जिले में 2-2 सांसद, होशंगाबाद जिले में 4 विधायक, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, मंडी, सारा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको शीघ्र अतिशीघ्र अगर शुरू करना चाहे तो उनके पास, मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई तकलीफ आई है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी संस्थाओं को तो पहली प्रायोरिटी पर है। एसेंशियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य, और अगर उस एसेंशियल कम्युनिकेशन के अंतर्गत स्वास्थ्य पे भी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान नहीं दे रही तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, बताइए। बिल्कुल। इसे लेकर क्या आपने कभी आवाज उठाई है? क्या कभी उन तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की है कि भवन तैयार हो चुके हैं, और चूंकि लोग अब दूर दूर तक जाकर इलाज कराने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका पैसा डबल लग रहा है, तो इसे लेकर क्या आपने आवाज उठाई, और कब तक इस व्यवस्था को पूरा किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? अब ये तो आपको बजाय कांग्रेसों किसे पूछने की बजाय आपको भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे आपको बात करना चाहिए कि ये संजीवनी कब तक चालू होंगी। रहा कांग्रेस का सवाल, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो जिले में क्रियान्वित होते हैं। बाकी कोई अलग राजनीतिक रूप से कोई अलग से कोई को नेता लोग कुछ ऐसा करते नहीं है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी के सूबे से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द ये संजीव क्लिनिक को चालू करे, जिससे कि जनता को, गरीब को, समाज के अंतिम वर्ग के लोगों को फायदा मिलने लगे। ये हमारी सोच है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बने रहिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद आपके पास फिर आऊंगी। संजीव देखिए, हमने अभी सत्येंद्र जी से बात की है जो कि कांग्रेस नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि एक बड़ी लापरवाही जो है सरकार की है। चूंकि जब ये भवन तैयार हुआ था तभी करोड़ों की लागत से भवन तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। अगर स्टाफ पूरा नहीं है तो स्टाफ को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? इस तरीके की बातें जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। क्या लगता है कि अब इसे लेकर आगे कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल सरोज जी, आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा जो 3 क्लिनिक बनकर तैयार हैं, और अभी जो बाकी कागज उनको सौंपा जा चुका है, पर प्रशासन को विधायक से भी मेरी कल विधायक जी से बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्टाफ की कमी उन्हें दी जाएगी। प्रशासन से हम जाकर इसकी चर्चा करेंगे, और जो स्टाफ की कमी है
और इसको हम पूरा करेंगे और जल्द इसका सिलेंडर को चालू करने की मांग करेंगे। ठीक है। हमारे साथ पार्षद जुड़ चुके हैं हंस राय, हम उनसे जानते हैं आखिर ये व्यवस्था अधूरी क्यों है। हंस राय जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो देखिए, संजीवनी क्लिनिक भवन तैयार हो चुके हैं, 3 क्लिनिक तैयार हुए हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से अभी तक संचालित नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों वहां पर स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है? क्यों उन भवनों को अभी तक शुरू नहीं किया जा रहा है? हाँ, जिला प्रशासन से बार बार आग्रह किया हम लोगों ने और बिल्डिंग स्वीकृत भी करवाई थी, क्योंकि ये उपनगर हाउसिंग बोर्ड कहलाता है। यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, हमारे वार्ड में 3-4 वार्ड लगे हुए हैं। तो शासन की मंशा अनुरूप बिल्डिंग तो बन गई, मगर अब वो जिला चिकित्सालय वाले बोलते हैं कि ये बिल्डिंग जैसी बनना चाहिए वैसी नहीं बनी है, और उसमें शासन और उसके जिला चिकित्सालय के जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनके बीच में ये मामला झूल रहा है, जिसको जनता को परेशान होना पड़ रहा है। बार बार निवेदन किया, बार बार हम लोगों ने पत्र भी लिखे हैं विधायक जी, सांसद जी से कि ये शीघ्र अतिशीघ्र चालू होना चाहिए। तो फंड का कभी हवाला देते हैं, कभी बोलते हैं कि ये बिल्डिंग तकनीकी रूप से जैसी बनना थी वैसी नहीं बनी है। तो हंसी जी, यहाँ पर लोगों को उपचार मिल सके, अच्छा उपचार मिल सके, इसके लिए ये भवन तैयार किया गया है। अगर इसमें भी डिजाइन देखी जाएगी तो क्या लोगों को व्यवस्थाएं मिल पाएंगी? क्या लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पाएंगी? क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने ये हवाला दिया आपको कि ये बिल्डिंग ऐसी बनी वैसी बनी, तो आपका काम बनता है कि आप उसे शुरू करवाएं, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो है वो उपलब्ध करा सके। तो आपने इस पर कभी सोचा है कि इसे कैसे शुरू किया जा सकता है? नहीं, माननीय विधायक सांसद जी से बार बार हमने निवेदन करा और हमने प्रयास करा कि ये शीघ्र अतिशीघ्र चालू हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा रहता है, 4-5 वार्ड का क्षेत्र, जिससे लाभ मिल सकता था जनता को। मगर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण ये काम चालू नहीं हो पा रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। बिल्कुल हंस राय जी, लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने इतनी बार बोल दिया है, विधायक से कहा भी है, उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि 3 बड़े भवन तैयार हो चुके हैं करोड़ों की लागत से। और सबसे बड़ी बात कि ये लोगों की सहायता के लिए ही सरकार की एक प्रमुख योजना मानी जाती है, उसके बावजूद भी अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है। चलिए, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए, जिस तरीके की संजीवनी क्लिनिक के भवन तैयार होने के बाद की भी जो व्यवस्थाएं हैं जो शुरू नहीं हो सकी हैं, कहीं स्टाफ की कमी बताई जा रही है, और सबसे बड़ी बात अब ये कहा जा रहा है कि बिल्डिंग उस हिसाब से नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने सुना, हमने चर्चा की और आपको बताया जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक जो तैयार हो चुका है, लेकिन इस व्यवस्था का लाभ जनता तक नहीं मिल रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले पार्षद से बात की थी, हंस राय जी से, जिन्होंने ये कहा कि शिकायत करने के बाद ये सामने आया है कि बिल्डिंग अपने मन मुताबिक नहीं बनी, या फिर बिल्डिंग वैसी नहीं बनी जैसी होनी चाहिए थी। चलिए, सत्येंद्र जी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सत्येंद्र जी, हमने पार्षद से बात की थी, जिन्होंने ये कहा कि हमने विधायक से इस बात को लेकर शिकायत की है और इसी के साथ स्टाफ पूरा हो सके इसे लेकर भी चर्चा की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग वैसी नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी, और उसके बाद अब उसे शुरू तब किया जाएगा जब उनके हिसाब की बिल्डिंग बन जाएगी। तो क्या लगता है, क्या ये स्थिति ठीक है, या फिर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपका कहना है इस पर? देखिए मैडम, स्थिति ठीक नहीं है। करोड़ों अरबों की लागत से ये बिल्डिंगें बनी हैं, और अगर जब बिल्डिंगें बनी थी तो क्या शासन ने उस विभाग के अनुरूप डिजाइन अप्रूव नहीं कराई थी? और अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि भी हो गई है तो क्या उसमें कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है? होशंगाबाद जिले में बहुत सक्षम विधायक हैं, यहाँ पर बहुत सक्षम जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनप्रतिनिधि इसको प्रायोरिटी पे ले लें तो मैं नहीं समझता कि ये काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। बिल्कुल सत्येंद्र जी, देखिए, एक और आखिरी आपसे सवाल मैं करना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम बीजेपी से भी सवाल करेंगे, जो भवन बना है मुख्यमंत्री की योजना है, बिल्कुल हम उनसे सवाल करेंगे कि उनकी लापरवाही है कि ये अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, इसका जो लाभ है वो अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप भी कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जनता के लाभ के लिए आवाज उठाती है, तो आप अपना क्या रुख रखेंगे इसे लेकर, और क्या चाहेंगे कि कितनी जल्दी ये भवन जो है वो शुरू हो जाए और जनता को इसका लाभ मिल सके? भाई, कांग्रेस तो हमेशा चाहती है कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं, समाज के अंतिम वर्ग में बैठे जो लोग हैं जिनको सुविधाएं मिलना है शासन से, तो उसमें तो तात्कालिक रूप से सुविधा मिलना चाहिए। और अगर ये सुविधा जल्द से जल्द मिलती है
तो निश्चित ही हमारे जिले में जो पीड़ित मानवता है उनकी सेवा होगी। और मैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से इस बात पे अपने माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये स्वास्थ्य सुविधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालना चाहिए और बहुत जल्दी ये सेवाओं को जिले में शुरू करना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सत्येंद्र जी हमारे साथ इस खास चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपने जो अभी अपील की है, जो उम्मीद की है, वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। चलिए, हमारे साथ संजीव बने हुए हैं। संजीव, देखिए, हमने जिस तरीके से भी बात की है पार्षद से भी और कांग्रेस नेता से भी, तो लगातार एक बड़ी लापरवाही जो है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चूंकि दो सांसद नर्मदापुरम में है, उसके बावजूद भी अगर ये लापरवाही है और ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो किसकी बड़ी नाकामी यहां पर सामने आ रही है? संजीव। संजीव, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, ठीक है, संजीव से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से एक जो बड़ी लापरवाही है इस क्लिनिक को लेकर, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ऐसे बहाने दिए जा रहे हैं, या तो स्टाफ की कमी बताई जा रही है, या फिर बिल्डिंग वैसी नहीं बनी जैसी चाहिए थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो यहाँ पर सामने बातें आ रही है, उससे साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि नर्मदापुरम में अब दो सांसद है और विधायक जो है वो भी लगातार इस पूरे मामले पर जिस तरीके से एक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बावजूद भी अगर ये लापरवाही है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल अब सरकार पर खड़े हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अब नगर पालिका अध्यक्ष नीतू यादव जी जुड़ चुकी हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये काम अधूरा क्यों रह गया है। नीतू जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, आ रही है। आपको संज्ञान में होगा, संजीवनी क्लिनिक भवन तैयार हो चुका है, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, और जिसका लाभ जनता को मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन नीतू जी, देखिए, स्थिति ये है कि अभी तक ये भवन शुरू नहीं किए गए हैं। तो क्या कारण है यहाँ पर? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझसे इस विषय में जानकारी ली। क्योंकि सबसे बड़े लगभग 1-2 साल होने को है और हमारे यहाँ 6 संजीवनी क्लिनिक बनने को थे, सारे बन चुके हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ही मैं कहूंगी। कई बार हम लोगों के लेटर के माध्यम से उन लोगों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों, या शायद स्टाफ की कमी है, जो भी है वो मतलब ले ही नहीं रहे हैं, शुरू ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो नीतू जी, इस पर आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं और अगर आप इस विषय को उठाते हैं और इस पर संज्ञान लेते हैं तो बिल्कुल काम होगा। क्योंकि देखिए, सरकार की अहम योजना है और सरकार का मकसद ही यही होता है कि जनता तक लाभ मिल सके। अब चूंकि स्थिति ये बनी हुई है कि जनता दूर दूर तक अस्पताल जा रही है, परेशान है, जनता का पैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें एक स्वास्थ्य लाभ जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसे लेकर कुछ अहम संज्ञान आपको लेना चाहिए। तो इस पर आपने क्या सोचा है? अहम संज्ञान में हमारे यहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह जी का आगमन हुआ था। उस समय कलेक्टर थी सोनिया मीना जी हमारे बीच, अभी कलेक्टर चेंज हो गए हैं। तो कलेक्टर के सामने उस विभाग को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। और हमारे यहाँ जितने 4 संभाग हैं, चारों में से कहीं पर भी, ना सिर्फ नर्मदापुरम में बल्कि और जितनी भी जगह ये क्लिनिक बनी हुई है, कहीं पर भी चालू नहीं हुई है क्लिनिक। यही सवाल उठ रहा है कि 4 जगह पर क्लिनिक बनने के बावजूद भी ये क्लिनिक क्यों नहीं शुरू हुई। और अब स्थिति देखिए, क्लिनिक के बाहर इतनी गंदगी का अंबार लग चुका है कि उस क्लिनिक को देखकर आप खुद ही सोचेंगे कि हम वहां क्यों जाएं। तो ये सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार जब व्यवस्थाएं दे रही है तो आम जनता तक वो लाभ क्यों नहीं पहुंचा पा रहे। सबसे अहम कारण जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। और अगर ये लाभ नहीं मिल पा रहा है तो नीतू जी, कब तक, अब आप इससे ये बताएं कि अब कब तक इस व्यवस्था को, इस भवन को शुरू कर दिया जाएगा, क्या लगता है? नहीं, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं है मैडम। हमारी तरफ से जितना जैसा निर्माण उन्होंने बताया उस प्रकार से नगर पालिका ने वैसे ही क्लिनिक बना के तैयार की है। और उनको फोटो के और सभी प्रकार से उनको सूचना दे दी गई है। लेकिन पता नहीं क्यों वो चालू ही नहीं हो पाया, या फिर वो लिख के दे दें कि भैया हम क्या बोलते हैं, आपको जो जिसका उपयोग करना हो, जिसमें हम उसको मतलब दूसरे कार्यालय में कन्वर्ट कर देंगे।
मतलब नई के नई बिल्डिंग खराब हो रही, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल। और देखिए करोड़ों की लागत से ये भवन तैयार हुए हैं, बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी को लेकर जो है वो भवन शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या इसे लेकर कभी कोई बात सामने आई है? क्योंकि स्टाफ की कमी के चलते अगर भवन शुरू नहीं किए जा रहे हैं तो ऐसे तो ये भवन कभी शुरू नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने इस पर क्या सोचा है, आगे किस तरीके की इस पर आप कार्रवाई करने वाले हैं? हम लोगों ने तो उनको लिख के दिया है कि आप अगर चालू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर सख्त एक्शन कब लिया जाएगा नीतू जी? अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आपको क्या लगता है कि करोड़ों की लागत से भवन तैयार किए हैं, जैसा उन्होंने बोला वैसा तैयार कर दिया है, अब चूंकि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये तैयार भवन किसी काम के नहीं है, लोगों को इसकी जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब मैं कलेक्टर मैडम से फिर मैं एक बार और इस विषय में बात करूंगी। नए कलेक्टर हैं अभी हमारे यहाँ, सोमेश मिश्रा जी, उनसे बात करती हूँ, वो अधिकारी से बात करते हैं, अगर जैसा भी वो निर्देशन करेंगे फिर। चलिए ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद नीतू जी। और देखिए संजीव, हमने नगरपालिका अध्यक्ष से साफ तौर पर चर्चा की है, जहां उन्होंने ये बताया कि किसी प्रकार की सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। साफ तौर पर वो ये कहना चाहती हैं कि जैसा उन्होंने कहा था, जैसा कि नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कहा गया था, वैसा भवन बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन अब नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ पर भवन शुरू नहीं करना है क्योंकि अव्यवस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था उन्हें चाहिए थी वो नहीं है। संजीव, क्या लगता है, क्या इस तरीके की जो बातचीत सामने आ रही है कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसी बातें सामने रहेंगी तो ये भवन कभी तैयार नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि नगर पालिका द्वारा हाउसिंग बोर्ड वाल्टोनी जो भी निर्माण कर चुकी है नगर पालिका द्वारा, इसको सर्वे किया गया, बहुत से यानी इसको जो वार्डों में व्यवस्थित जो क्लिनिक है जनता के बीच में बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसमें कोई नगर पालिका की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, पब्लिक के बीच में हॉस्पिटल बनी है। तो बाकी जो डॉक्टरों की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि जो क्लिनिक बने हुए हैं बहुत सुंदर बने हैं, अच्छे भव्य बने हैं। तो ये कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है डॉक्टर और स्टाफ की कमी को लेकर। अच्छा, इस पर स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या संजीव? क्योंकि देखिए अब चूंकि जो हमने पूरी चर्चा की है इसमें ये तो साफ हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ही आज ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अपना काम पूरा किया है और सरकार चाहती है कि ये भवन तैयार हो। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने आई है? बिल्कुल, गहलोत जी से स्वास्थ्य अधिकारी से जब हमने चर्चा करी, उनका स्पष्ट कहना है कि स्टाफ और डॉक्टर की कमी होने के कारण ये क्लिनिक अभी चालू नहीं हो पा रही है। अच्छा, और अगर अब हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टाफ की कमी जो कि स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, तो क्या लगता है कि अगर अब जो पूरा आवाज उठाई जाती है या फिर ये कहा जाता है कि भवनों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, तो क्या लगता है कितना समय लगेगा स्टाफ की कमी पूरी होने में और ये भवन तैयार होने में, शुरू होने में? देखिए, अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, पर नगर पालिका द्वारा समय पर क्लिनिक बन चुके हैं। अब जनप्रतिनिधि और अपने भाजपा की यहाँ सरकार है, भाजपा के चारों विधायक हैं और जनप्रतिनिधि भाजपा काफी सक्रिय है यहाँ पर। और अब ये बात यही आती है कि क्लिनिक को चालू कराने के लिए विधायक जी और नगर पालिका अध्यक्ष इनको आगे आकर इस क्लिनिक को चालू करवाना होगा। चलिए ठीक है संजीव, जिस तरीके की हमने अभी चर्चा की है उससे साफ तौर पर ये तो समझ आए कि भवन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, जो जनता तक, जो लोगों को इसका लाभ पहुंचाना था, वो सरकार की ओर से पूरा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते करोड़ों से बनी तैयार हुई मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक भवन, जो कि तैयार हो चुका है लेकिन शुरू नहीं हुआ है, एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। संजीव, हमारे साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि जो चर्चा हमने आज की है, जो हमने अव्यवस्था इस संजीवनी क्लिनिक को लेकर आपके सामने रखी है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये भवन शुरू हो सके और लोगों को जो दूर दराज जाना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए, वहां ना जाकर इस संजीवनी क्लिनिक का इस्तेमाल कर उसका फायदा उठा सके। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और भी खास खबरों के लिए देखते रहें IND24। नमस्कार।